नए आर्मी चीफ सीनियर तरीन जनरल होंगे या फिर जूनियर तरीन, मुस्लिम लीग नून जहन बना चुकी है। साफिया सत्तूर ने यूट्यूब पर अपने हालिया प्रोग्राम में मुतवक्के आर्मी चीफ के बारे में कुछ अहम मालूमात दी हैं। सत्तूर का कहना था कि मेरी मालूमात के मुताबिक आर्मी चीफ के ओहदे के लिए लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर फेवरेट हैं, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नौमान परवेज राजा को मैं डार्क हॉर्स समझता हूँ। इस हवाले से नून लीग के कैंप में काफी हद तक जहन बनाया जा चुका है और यही इमरान खान को परेशानी, इसलिए वो इस नाम और ओहदे को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सितंबर 2018 में 6 मेजर जनरल तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। उनकी मुद्दत 4 साल थी। अक्टूबर नवंबर में ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाएंगे। जैसे जैसे इनको बैज लगते गए और उन्होंने नई पोजीशन पे ज्वाइनिंग दी, वैसे वैसे उनकी मुद्दत शुरू होती गई। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज जो इस वक्त कोर कमांडर लाहौर हैं, 20 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंज इस वक्त डायरेक्टर जनरल FPD हैं, 19 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अदनान इस वक्त DG ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन हैं और 12 अक्टूबर को रिटायर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर कोर कमांडर मंगला हैं और 5 नवंबर को रिटायर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल वसीम अशरफ 19 नवंबर को रिटायर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त GHQ में क्वार्टर मार्च जनरल है। उनकी रिटायरमेंट वैसे तो 30 सितंबर 2022 को तय थी, लेकिन अब उनकी रिटायरमेंट 27 नवंबर को होगी। कहा जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद बैज लगने से पहले आसिम मुनीर छुट्टी पर चले गए थे, इसलिए उनकी रिटायरमेंट की तारीख अब दुरुस्त करके 30 सितंबर के बजाय 27 नवंबर कर दी गई है। वो इस वक्त आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा बन चुके हैं और समरी के मुताबिक सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल होंगे, क्योंकि वो इस वक्त रिटायर्ड नहीं होंगे और फौज के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक सीनियर तरीन 6 जर्नलों के नाम आर्मी चीफ के लिए भिजवाए जाते हैं। समरी मुतवक्के तौर पर अगले माह के पहले हफ्ते में जाएगी। जनरल बाजवा ने 29 नवंबर को रिटायर होना है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो फिर कैसे वो आर्मी चीफ बनेंगे? इस सूरत में क्या दूसरे नामों पर गौर किया जाएगा? इसके जवाब में सत्तूर कहते हैं कि वजीर आजम के पास ये इख्तियार होता है कि वो सिर्फ आर्मी चीफ ही को नहीं बल्कि किसी भी लेफ्टिनेंट जनरल को भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी दे सकते हैं। इसकी एक मिसाल लेफ्टिनेंट जनरल शुजा पाशा हैं। जब वो DGISI थे तो उन्हें 1 साल की तोसी दी गई थी। अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना मकसूद हुआ तो उन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तोसी देना होगी। आसिम मुनीर के बारे में मशहूर है कि बहुत मेहनती हैं। जब DGISI थे तो दफ्तर में बहुत ज्यादा वक्त काम करते रहते थे। ट्रैक सूट में भी दफ्तर आ जाते थे। मिजाज के लिहाज से काफी सख्त हैं। इनके अलावा कुछ दीगर जनरल भी आर्मी चीफ के ओहदे के लिए मौजूद उम्मीदवार हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रहे हैं। कमर जावेद बाजवा के जबान और बयान के मामलात में काफी सख्त थे और लिखी हुई रिपोर्ट्स में बहुत गलतियां निकालते थे। गलतियां निकालने की वजह से काम जमा होता रहता था। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जनरल बाजवा की मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुकी हैं। वजीर आजम हाउस और फौज के अंदर यही राब्ता रखते थे। इतने ज्यादा चांसेस नहीं है इनकी कुछ वजूहात की बिना पर। लेफ्टिनेंट जनरल नौमान राजा इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है। कोर कमांडर पेशावर भी रह चुके हैं। अस्करियत पसंदी के खिलाफ कार्रवाइयों का तजर्बा रखते हैं। जैसे पाकिस्तान में तहरीक तालिबान फिर से कार्रवाइयां तेज कर रही है तो उनके चांसेस बन सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं। सियासी मामलात में मुदाखलत की वजह से खासे मुतनाज़ा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं। आसिफ जरदारी जब सदर थे तो ये उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। उनके भी काफी इम्कानात हैं। असतूर का कहना है कि जनरल बाजवा ने अमेरिका में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत से गैर रस्मी गुफ्तगू में 2 अहम ऐलान किए। एक ये कि वो तोसी नहीं लेंगे और दूसरा ये कि फौज सियासत से अलग हो जाएगी और मेरे बाद भी यही हिकमत अमली जारी रखी जाएगी। जनरल कियानी भी जब आर्मी चीफ बने थे तो उन्होंने भी 2 ऐलान किए थे। पहला ये कि हम सियासत से अलग हो रहे हैं और दूसरा तमाम सिविल इदारों में तैनात फौजी सरबराहों को वापस बुला रहे हैं। दूसरी बात पर तो उन्होंने काफी हद तक अमल किया, मगर सियासत से दूर होने वाला उनका ऐलान बस था वही रहा, क्योंकि उनके DGISI जनरल अहमद शुजा पाशा उस वक्त इमरान खान प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे करवा रहे थे। बंदे तोड़ तोड़ कर PTI में भेज रहे थे। फिर मेमो गेट पर भी फौज और ISI खुलकर खेली। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को भी कहना पड़ा था कि रियासत के अंदर रियासत नहीं चलेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा की सियासत से अलग होने वाले बयान को उनकी जाती राय समझा जाए ता वाकई ये फौज के इदारे की सोच है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।